यूट्यूब चैनल पर एसएससी एमटीएस से जुड़ी खबर है दोस्तों। 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। इसके जो है ना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो क्या दोस्तों इस बार जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस में बहुत सारे चेंज हुए हैं, वैकेंसियाँ भी ज़्यादा आई हैं। पूरी डिटेल एक बार फिर से दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। एसएससी एमटीएस भर्ती हर साल औसतन 40 लाख से ज़्यादा आवेदन आपके आते हैं। अब की बार क्या है, 3 गुना पोस्ट, 3 गुना जो है ना बड़े हैं पद, यानी पोस्ट 3 गुना ज़्यादा हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट हुआ ख़त्म, यानी कि जो दूसरा पेपर होता था दोस्तों जिसे हम पार्ट 2 एस्से टाइप बोलते थे, एस्से लेटर लिखना आता था डिस्क्रिप्टिव पेपर में, अब की बार वो ख़त्म हो गया है। अब की बार 15 भाषाओं में होगी परीक्षा। तो कुल 11,409 पदों के लिए निकली है भर्तियां। अन्यथा दोस्तों कम से कम 4,000 5,000 या 3-4 हज़ार के अराउंड ही भर्तियां निकलती थी। अब की बार लगभग 3 गुना ये पद हुए हैं। एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इसके तहत कुल 11,409 पदों के लिए भर्ती होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव करते हुए डिस्क्रिप्टिव पार्ट को खत्म कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो दूसरा पेपर होता था दोस्तों जिसको हम एस्से टाइप बोलते थे, जिसमें जो ना एस्से लिखना आता था, उसके नंबर नहीं जुड़ते थे पेपर के, तो वो पेपर को ख़त्म कर दिया गया है। अब पेपर 1 में 2 अलग अलग सेशन होंगे, जिसमें से एक क्वालिफाइंग होगा और दूसरे के अंक फाइनल मेरिट में शामिल होंगे। तो पहले दूसरे वाले पेपर के दोस्तों नंबर जुड़ते नहीं थे। पहले नंबर पेपर में जिसकी जो कट ऑफ पार कर गया, जिसके ज़्यादा नंबर आ गए, दूसरे को केवल पासिंग मार्क्स होता था, उसको सभी पास कर लेते थे क्योंकि ऐसे लिखना होता था, तो सिलेक्शन हो जाता था। अब की बार जो है ना दूसरा, पहला क्वालिफाइंग होगा, दूसरे के नंबर जो है ना मेरिट में जुड़ेंगे। पहले टियर 2 एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता था, अब एमटीएस के लिए सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा हवलदार परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट अलग से होगा। तो उसमें तो दोस्तों फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दी थी डिटेल। जो ना हवलदार की कुछ अलग पोस्ट हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अब की बार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि एमटीएस के पदों में पिछले 3 साल में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2020 में एमटीएस के 3888 पद थे, जिनके लिए 45 लाख से अधिक आवेदन आए थे। 2022 में यह संख्या 10,880 हो गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि एसएससी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम इंग्लिश हिंदी समेत 15 भाषाओं में करवाएगा। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश में ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था। अब की बार दोस्तों ये और बता दिया गया कि भी 15 और भाषाओं में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की दोस्तों ये भर्ती है। अब परीक्षा जो ना असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में भी यह परीक्षा होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे मणिपुर में सेंटर है और मणिपुर में परीक्षा होगी, तो वहाँ पर यह ना कि भी हिंदी इंग्लिश तो चलिए सारे भारत में ही चलती, हिंदी तो वहाँ पर ज़्यादातर कौन नहीं आएगी, तो वहाँ पर अब मणिपुरी भाषा में जो ना एग्ज़ाम दे सकते हैं अब आप। इसके बाद दोस्तों क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो ये रहेगा पैटर्न। पहले सेशन में 2 सेशन में मैंने आपको बताया परीक्षा होगी। तो पहला सेशन जो है ना मैथ और रीजनिंग का होगा, जिसमें 20-20 सवाल पूछे जाएंगे। यानी मैथ और रीजनिंग का जो है पहला सेशन होगा दोस्तों, जिसमें 20 मैथ के 20 रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल 120 अंकों के होंगे, यानी कि टोटल 20-20 के दोस्तों 120 नंबर के 40 क्वेश्चन एक मान के चलिएगा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और गलत इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहले में नहीं होगी दोस्तों। जो आपका देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। सेशन 2 यानी कि पेपर दूसरा जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों एक तरीके से, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जीएस, करंट अफेयर जिसे हम बोलते हैं, ये आपका रहेगा इसमें। और इंग्लिश, इसमें दोस्तों 25-25 प्रश्न आएंगे, जो 150 का होगा। तो वही आपका 3 नंबर का फिर से एक क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसमें प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब के लिए एक गलत जवाब का 1 अंक कटेगा। यानी कि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/1 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। एक अगर आंसर आपका ठीक है तो दोस्तों आपको 3 नंबर, अगर वही आंसर गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा। यानी कि पहले के 3 नंबर मिलेंगे, तो दूसरे का 1 नंबर अगर गलत हो गया तो यानी कि 2 क्वेश्चन के आपके कितने नंबर रह गए, 2 नंबर रह गए। अगर तीसरा फिर गलत हो गया तो आपका 1 ही रह गया, यानी 3 में से आपका 2 गलत, तो आपका 1 ठीक है, तो 1 ही नंबर। इस तरीके से आप लगा लेना, हिसाब भी कितनी ये होती है। उसके बाद फाइनल मेरिट में इसी सेशन के अंक जुड़ेंगे, यानी कि जो दूसरा होगा आपका, दूसरा जो सेशन 2 है, इसके अंक जो ना फाइनल मेरिट में आपके जुड़ेंगे। तो आप पहले सेशन में जितने ज़्यादा नंबर लेंगे,
दूसरे में ज़्यादा जितने नंबर लेंगे तो आपका सिलेक्शन उस तरीके से डिपेंड करेगा कि दूसरे के तो नंबर पहले में जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में इसी सेशन के अंक जुड़ेंगे। परीक्षा के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि फार्म आपके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं कब कितनी भर्तियाँ आई हैं। सबसे पहले 2022 में जो एमटीएस की इस बार की, क्योंकि दोस्तों एमटीएस की भर्ती जो है ना एडवर्टाइजमेंट 2022 की है, फिलहाल एग्जाम 2023 में और फॉर्म जो ना स्टार्ट हुए हैं वे भी आपके 2023 में। तो एमटीएस में 10,880 भर्तियाँ। उसके बाद 2022 में जो पिछली भर्ती थी हवलदार की 529 थी, इसी में जो ऐड हुई हैं 2021 में 4106 निकली थी। तो 3 गुना लगभग पोस्ट अब की बार निकली हैं। 2021 में ही फिर हवलदार की इनके साथ दोस्तों 3603 थी। 2020 में एमटीएस की लगभग 4000 के नज़दीक थी। तो अब की बार सबसे ज़्यादा लगभग 3 गुना पोस्ट हर बार से बढ़ी है। अब की बार लगभग 11,000 कुछ पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट हटाने की परीक्षा में प्रक्रिया में 5 से 6 महीने में तेजी आएगी, यानी कि भर्ती और जल्दी होगी दोस्तों। एसएससी को ऑनलाइन एग्जाम के सभी सेशन के मार्क्स से फाइनल लिस्ट तैयार करनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को इसमें समान मौका मिलेगा। तो ये कुशल चौधरी थे, एसएससी एग्जाम एक्सपर्ट दोस्तों। उसके बाद देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक बार फिर से मैंने जो एसएससी एमटीएस भर्ती है 10वीं पास ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती है एसएससी की। 10वीं पास अच्छा मौका है, अच्छी तैयारी करने का मौका है। अब की बार दोस्तों पैटर्न भी चेंज हो गया है। लगभग एसएससी जो सीजीएल लेवल, आप तरीके का ध्यान रखना भी सीजीएल लेवल तक का जो ना इसमें एग्जाम रहेगा। वैसे भर्ती है दोस्तों 10वीं पास सबसे बड़ी भर्ती। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो एसएससी के फॉर्म भरना चाहता है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप साइट पर जाकर या साइबर कैफे पर जाकर अपने फॉर्म भरवा सकते हैं। क्या पता कि साइट बिजी हो जाए तो ये कुछ रहेगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।